हेलो फ्रेंड्स, एकदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तथा बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक मुहिम चला रखी है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उनके ऑफिशियल आंसर की के अनुसार देख रहे हैं। जिससे क्या है, वहाँ से अगर कोई भी जीके का क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका गलत नहीं होगा। इसलिए हम 10 से 15 मिनट में ही पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आपका समय की भी बचत होगी और 10 से 15 मिनट में आप पूरे पेपर को सॉल्व कर भी लेंगे। जो जीके के मेन क्वेश्चन है उनको अच्छे से देख लेते हैं इसमें। एंड इसी की क्रम में आज हम लेके आए 131D, जो कि सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर है, जो कि लास्ट शिफ्ट में लगा था। इससे पहले भी हम काफ़ी पेपर हैं जो करा चुके हैं और आपको करीब 50 पेपर के समथिंग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होएगा तो इन 50 पेपरों से आ जाएगा। इसके बाद हम करीब 10 से 11 तारीख तक हम ये 50 पेपर कंप्लीट कर लेंगे और 11-12 तारीख के बाद हम क्या करेंगे कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का डेली क्विज के नाम से मैंने जो आपको बताया था, जो बैच स्टार्ट किया हमने ये 5 जून से, उसमें क्या करेंगे, जो 11th-12th की बुक हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर के हिसाब से, उनको करीब 12 तारीख के समथिंग स्टार्ट कर देंगे। वो क्या है, फिर 20 दिन तक वो चलेगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था उसका, जैसा वीडियो में मैंने बताया था उसी के अनुसार चलेंगे, जिससे क्या 21 अक्टूबर तक पूरी आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो ये भेजा गया था प्रताप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? तो कौन सा? बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और उसके बाद लखनऊ समझौता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर किया था? तो ये हुआ था 1920 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अलवर के किस शासक के समय नीमू चढ़ा कांड हुआ? तो ये हुआ था महाराजा जयसिंह। नेक्स्ट है 6, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो हुआ था उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो ये लिया था किशोरी देवी के नेतृत्व में, जो कि पिछले एग्जाम में आ भी चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है वो जो रिपीट होते हैं जीके के क्वेश्चनों को आप अच्छे से ध्यान से देखा करें, क्योंकि ऐसे आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 25 में से कम नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें या तो एक साथ हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मिल नहीं पाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कई के ऑप्शन भी कुछ गलत मिल जाते हैं किताबों में, और उनमें काफ़ी टाइम भी लगता है पढ़ने में। इसलिए हमने ये क्या मुहिम स्टार्ट की, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेके। तो जो भी फ्रेंड्स ये समझ रहे हैं कि इन पेपरों से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनको पीछे काफ़ी अफसोस होगा। मैंने इसलिए इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे क्या कंप्लीट एक आपकी तैयारी हो सके। इसलिए जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की इस बार अच्छे से तैयारी कर रहा है वो कोई भी पेपर को मिस नहीं करे, क्योंकि 10 से 15 मिनट में ही आपको पूरा पेपर मिल रहा है। तो उनमें से जो जो जीके के क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से देखने हैं और बाकी के क्वेश्चनों को स्किप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो ये किससे था? मोतीलाल तेजावत जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था 9, मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्न में से किस शहर से संबंधित थे? तो ये इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? तो ये प्रार्थना सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो ये दिया था जयपुर और जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड ने। 12, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ किले में। नेक्स्ट है 13, कतौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? तो ये करती है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सारंगी से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो ये नहीं बनवाई थी आगरा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये बोरुंदा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? जालौर। नेक्स्ट 18, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा? तल्लीनाथ जी, कतरियासर, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोड़वाणी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? जालौर में। नेक्स्ट 20, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी? ये की थी सवाई राम सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट 21, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है कोटा। नेक्स्ट 22, निम्न में से किसी भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में
उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो ये किया जानकी देवी बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं, किसने बनवाए थे? तो ये राव छत्रसाल। नेक्स्ट 24, साहित्य एवं साहित्यकार के युग में से असंगत छाटिए। तो कौन है? राजवल्लभ महाराणा कुंभा। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो ये स्वांग से। नेक्स्ट 26, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है विवाह से। नेक्स्ट 27, मुगल सम्राट शाहजहां के समय में ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो यह मंडल में। नेक्स्ट 28, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राव जोधा ने। नेक्स्ट 29, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। तो ये की थी महाराणा शंभू सिंह ने। नेक्स्ट 30, शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन होता है। तो ये होता है करौली में। ये क्वेश्चन पिछले जो एग्जाम हुआ था इसी में सीईटी में, उसमें ये पूछा था कि कौन सा मेले का संबंध नहीं है, तो वहाँ पर दिया था शिवरात्रि पशु मेला भरतपुर, जो कि गलत था। तो ऐसे ही क्या क्वेश्चन रिपीट होते रहते, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गुडला श्रावण शुक्ल तृतीय, ये क्या सही नहीं है। नेक्स्ट 32, भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट 33, सहजूबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये किससे है? चरणदासी संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला से सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं? बागड़ का सीकर झुंझुनू, ये क्या सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, श्रीलाल जोशी का संबंध है। तो किससे? फट चित्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या होगा? जो सतपुड़ा है वो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। धुबरन कहाँ है? गुजरात में। टनकपुर कहाँ है? उत्तराखंड में। और दावल कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का सर्वोत्तम उपयोग जिस वर्ष किया वह कौन सा है? 1976। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से 50% अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। नेक्स्ट है 39, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो कौन सा है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है 40, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है 41, अमन, ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है? तो चावल से। नेक्स्ट है 42, बैरन तथा नारकुंडम है क्या है? भारत के ज्वालामुखी। नेक्स्ट है 43, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर है कौन सा है? शिलांग। भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 966B। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो कौन सी है? नर्मदा। 46 है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो पाई जाती है बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, श्यामपुरा और भाटन एरिया संबंधित हैं तो किससे? जयसमंद झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है? तो मिलती है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा कानें किस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है? वह कौन सा है? गार्नेट। नेक्स्ट 50, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं गुजरता है? तो किस में नहीं गुजरता है? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो कौन करता है? झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो किसका है? भील का। नेक्स्ट है 53, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले कौन सा आएगा? गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर आएगा आपका जोधपुर, फिर आएगा जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गोगेलाव। नेक्स्ट है 55, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो किससे है? जो फ्लोराइड से। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद की मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो कौन सी नहीं की जाती है? सोयाबीन। 57 है, कौन सा असत्य है? राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? वो बांटा गया है 10 जलवायु प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट 59, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो ये कितना था? 888। 60 है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो तथ्य हैं वो सत्य हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो है वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ये सही है, और यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है, ये सही है। नेक्स्ट है 61, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो कौन सा करता है? संविधान का 91वां संविधान संशोधन।
नेक्स्ट है 62, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो कौन सी है? कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। नेक्स्ट है 63, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो यह 25,000। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा की सदस्य थी? तो कौन थी? शारदा भार्गव। नेक्स्ट है 65, कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा है? 103। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है 67, निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, क्या सही नहीं है। नेक्स्ट है 68, राजस्थान के राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? मुख्यमंत्री। 69 है, जो निम्न में से कथनों को पढ़ना है और जो सही कूट का चयन करना है। तो कौन सा? ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है 70, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249। 71 क्या कहता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा। नेक्स्ट है 72, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नामक से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये कर दिया है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? तो ये की जाती है निर्गत विधि के अनुसार। नेक्स्ट है 75, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है या नहीं है? तो कौन कौन सी है इसमें से? केवल जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या है? इसकी मौद्रिक नीति को लागू करने वाली एजेंसी है। नेक्स्ट है 77, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो ये थी पंतनगर विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है आरटीजीएस, वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली को लाइव रन जीवित प्रचालन प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 2004 में। जो आरटीजीएस है वो कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में। 79 है, निम्न में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? बागवानी। नेक्स्ट 80, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये होता बलिया उत्तर प्रदेश से। 81 क्या है, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो बूंदी में। नेक्स्ट 82, राजस्थान में अंत्योदय 1977 का उद्देश्य क्या है? सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 83 है, वित्त वर्ष 2021-22 में राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानित राशि के जिलेवार वितरण का मिलान करें? तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 84, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शहरी सड़कें। 85 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इंदिरा गांधी लिफ्ट गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई थी? तो 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है? तो किसके? प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? जो राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? डेगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य कितना है? तो ये 12 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो 7। नेक्स्ट 91, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TIRI के द्वारा। 92, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? तो ये किया था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट 93, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? तो ये किया था लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में किस पेशे से संबंधित हैं? तो यह अर्थशास्त्र। 95 है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल विकास कल्याण समिति की अध्यक्ष हैं अनीता बघेल। नेक्स्ट 96, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो यह प्रताप कृष्ण लोहरा। 97 है, निम्न में से भारत के किन शहरों को 2021 में ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो यह मुंबई और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किसे IIT संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की? तो ये IIT मद्रास। नेक्स्ट 99, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया? तो जोधपुर एवं जयपुर। 100 है,
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहीं पाई जाती है? तो पाई जाती है मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट केवल ऑप्शन वाइज देखेंगे। तो 102 का क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट। 103 में क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट। 104 का ए ऑप्शन इज राइट। 105 का डी ऑप्शन इज राइट। 106 का सी ऑप्शन इज राइट। 107 का डी ऑप्शन इज राइट। 108 का डी ऑप्शन इज राइट। 109 का सी ऑप्शन इज राइट। 110 में क्या होगा? ए। 111 में ए। 112 में बी। 113 में सी। 114 में सी। 115 में ए। 116 में सी। 117 में ए। 118 में सी। 119 में बी। 120 में डी। 121 में डी। 122 में बी। 123 में बी। 124 में डी। 125 में ए। 126 में सी। 127 में बी। 128 में डी। 129 में सी। 130 में सी। 131 में ए। 132 में बी। 133 में सी। 134 में डी। 135 में ए। 136 में ए। 137 में सी। 138 में बी। 139 में ए। 140 में ए। और यहाँ से आपका इंग्लिश स्टार्ट होता है। इसको पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके फिर इसमें से सॉल्व कर सकते हो। 141 का सी। 142 का बी। 143 का सी। 144 का डी। 145 का बी। 146 का बी। 147 का डी। 148 का ए। 149 का ए और 150 का सी। तो फ्रेंड्स ये था सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर। इसके बाद हम करीब 25 से 30 पेपर और करेंगे। उसके बाद हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो डेली क्विज है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।